वेलकम टू ट्रूमार्क। आज हम लाए आपके लिए वेट बेस्ड लिक्विड फिलिंग मशीन। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। पहले जानते हैं ये मशीन से हम क्या क्या भर सकते हैं। तो इस मशीन से आप कोई भी फ्री फ्लोइंग लिक्विड जो मीडियम टू लो विस्कोसिटी का लिक्विड होता है, जैसे ऑयल हो गया, जूस हो गए, सिरप्स हो गए, कोई केमिकल है या आपके जो भी प्रोडक्ट है फार्मा के, फूड के, दोनों इंडस्ट्री में आपका काम आ सकता है। बट वो प्रोडक्ट जहाँ पे आपकी फिलिंग रेंज काफ़ी ज़्यादा है, 100 ml से लेके या 50 ml से लेके आपको 5 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर तक करना है और आपको एक ही मशीन चाहिए फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से या बजट कम की वजह से, अगर सारे फिलिंग रेंज आपको एक मशीन में कवर करने हैं तो दिस मशीन विल बी सुटेबल फॉर यू। अब वेट बेस्ड क्यों? पम्प बेस्ड मशीन भी ये सारी रेंज को कवर कर सकती है। तो मार्केट में बहुत सारी पम्प बेस्ड मशीन पहले से अवेलेबल है, लेकिन पम्प बेस्ड मशीन का सबसे बड़ा इशू होता है कि एक्यूरेसी का ना मिलना, जिसकी वजह है सोर्स टैंक का लेवल मेंटेन ना होना। सोर्स टैंक का लेवल मेंटेन ना होने का मतलब है कि जहाँ से मटेरियल खींच रही है मशीन, वो टैंक का लेवल अगर अप डाउन होता है तो प्रोडक्ट की फ्लो रेट चेंज हो जाती है, जो पंप की फ्लो रेट है वो चेंज हो जाती है। और टाइम बेस्ड सारी मशीनों में यही प्रॉब्लम है कि अगर प्रोडक्ट स्टोरेज का टैंक का लेवल मेंटेन नहीं होता है तो आपको एक्यूरेसी नहीं आएगी। तो इसके लिए वेट का कंसेप्ट लाया गया है ताकि प्रोडक्ट सोर्स टैंक हम कहीं से भी माल खींचे और उसका जो लेवल है वो कुछ भी हो, स्टिल हमको जो सेट एक्यूरेसी है वो अच्छे से मिले। तो मशीन के कंपोनेंट को पहले जान लेते हैं। ये अपना कंट्रोल पैनल है जहाँ पे हमने 4 इंच की टच HMI दी हुई है, जिससे हम सारे फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। मशीन में अभी फ़िलहाल गियर पंप लगा है। मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है कि हम कौन सा पंप यूज़ करेंगे। हम सेंट्रीफ्यूगल पंप, लोक पंप या और कोई भी पंप यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल हमको क्या फिल करना है। अगर काफ़ी थिक प्रोडक्ट है तो हम लोक पंप भी यूज़ कर सकते हैं, अगर थिन प्रोडक्ट है तो हम सेंट्रीफ्यूगल पंप भी यूज़ कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द फ्लो रेट, स्पीड और मटेरियल वी कैन चूज़ द पंप। यहाँ पे शट ऑफ नोजल दिया गया है जो न्यूमेटिक शट ऑफ है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक शट ऑफ भी लगाया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल एंड एप्लीकेशन। प्रोडक्ट का नोजल को हम डाइविंग भी कर सकते हैं। अगर कुछ प्रोडक्ट फोमी है जो फिलिंग के टाइम पे फोम क्रिएट करते हैं तो हम इस नोजल को अप एंड डाउन मूवमेंट भी दे सकते हैं। तो फिलहाल हमने गियर पंप यूज़ किया है और ये न्यूमेटिक शट ऑफ नोजल है और हम वेट बेस्ड फिलिंग करेंगे। तो पहले थोड़ा समझ लेते हैं फंक्शन कि यहाँ पे हमें क्या सेट करना होता है, यूज़र को ऑपरेट करने के पहले क्या सेट करना होता है। तो यहाँ पे फोकस करेंगे हम। यहाँ पे वेट करके टैब जो दिया है, ये वेट करके टैब में मैं जा रहा हूँ। अभी आप देखेंगे मेरा टारगेट वेट 4000 ग्राम है, मतलब मुझे 4000 ग्राम भरना है, जिसमें से कोर्स मतलब कि जो एकदम फास्ट स्पीड में हम भरेंगे वो 3950 ग्राम भरेंगे और उसके बाद 3980 से हमारी स्लो स्पीड चालू होगी और जो लास्ट का 10 या 20 ग्राम है वो हम स्लो स्पीड पे, बहुत ही स्लो स्पीड पे भरेंगे ताकि हमको एक्यूरेसी मिले। और यहाँ पे जो है ये स्पीड सेट की है, फास्ट भरने की स्पीड क्या होगी, स्लो भरने की स्पीड क्या होगी और बेसिक स्पीड हमारी क्या होगी। तो आइए स्टार्ट करते, एक साइकिल फिल करके देखते हैं। मशीन को हम ऑटो मोड या फुट स्विच से ऑपरेट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं डेमो दिखाने के लिए आपको फुट स्विच यूज़ कर रहा हूँ और ये मैंने ऊपर रखा हुआ है जानबूझ के ताकि आपको विजिबल हो। तो मैं ये प्रेस कर दे रहा हूँ तो ये मशीन की फिलिंग स्टार्ट हो गई। अभी ये जो फिलिंग हो रही है ये हाईएस्ट स्पीड पे हो रही है। जैसे ही इसका कोर्स का जो सेट वेट है वो रीच होगा, इसकी फिलिंग की स्पीड चेंज हो जाएगी, आप इस पर ध्यान देना। अब ये 3 लीटर के ऊपर चला गया, 3000 ग्राम के ऊपर, और ये स्लो हो गई। तो आप देख रहे हैं हमको वेट जो मिला है वो 4000 ग्राम प्लस माइनस 1 ग्राम, थोड़ा सा कांटे का भी जो टॉलरेंस होता है इसकी वजह से होता है। तो ये 4000 ग्राम एग्जैक्ट हमको मिला है। तो दूसरा एक फिलिंग करके देखते हैं। कि हमने फुट से फुट स्विच दबाया, तो जैसे हम फुट स्विच दबाते हैं जो भी कंटेनर हम लोड सेल पे रख रहे हैं वो पहले टेयर होता है, मतलब वटेवर वेट या कीपिंग जो भी कंटेनर है, जो भी डब्बा है, उसका वेट पहले जीरो करता है और फिर फिलिंग स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे जो वेट लिखा है वो डब्बे का वेट कंसिडरेशन में नहीं लेता है, वो नेट वेट लेता है आपके प्रोडक्ट का जो एक्चुअल में फिल हुआ इसमें है। और साइकिल टाइम आप देख रहे हो कितने सेकेंड्स का हो रहा है इसमें। तो 4 लीटर इस स्पीड से आपका भर सकता है तुरंत। ये बहुत ही बढ़िया मशीन है जिनको प्रोडक्ट ग्राम में भी फिल करना हो। जैसे घी होता है, घी की विस्कोसिटी चेंज होती रहती है, कभी लिक्विड फॉर्म में होता है, कभी थोड़ा सेमी सॉलिड होता है। तो उस चीज़ के लिए वहाँ पे हमको
ग्रामेज में ही फिल करना है। कस्टमर जो प्रोडक्ट है उसकी पैकिंग हमको बाहर हम जो लेवल पे लिखते हैं वो ग्रामेज में ही लिखते हैं। तो जहाँ पे ग्राम बेस फिलिंग होती है वहाँ पे ये मशीन बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि एमएल से कोई लेना देना नहीं है। एमएल भले मशीन मटेरियल का चेंज हो, लेकिन हमको ग्रामेज से मैटर करता है। या फिर कुछ ऐसा पेस्ट प्रोडक्ट जहाँ पे कुछ सॉलिड पार्टिकल है, सपोज चॉकलेट पेस्ट है बट उसमें कुछ सॉलिड के टुकड़े हैं, तो अगर किसी फिलिंग में टुकड़े ज़्यादा आ गए तो वजन बढ़ जाएगा, किसी फिलिंग में टुकड़े कम आए तो वजन कम हो जाएगा। तो ये वेट बेस अगर हम भरेंगे तो भले टुकड़े ज़्यादा आए या कम आए, वेट सेम रहेगा। तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट के एप्लीकेशन के लिए दिस मशीन इज़ वेरी मच सुटेबल। तो हम एक आखिरी फिलिंग में आपको करके बता देता हूँ 4 लीटर की। इसके बाद हम चेंज ओवर करेंगे कि क्या हम इससे मिनिमम 100-200 ml कर सकते हैं या नहीं। प्रोडक्ट की स्पीड हम और बढ़ा सकते हैं। अभी यहाँ पे जार का डायमीटर काफ़ी बड़ा है, हमने फिर भी स्पीड हाई रखी है। तो डिपेंडिंग ऑन द माउथ डायमीटर, बोतल का जो भी डायमीटर है उसके हिसाब से हम स्पीड सेट कर सकते हैं। अगेन आप देखेंगे वेट की एक्यूरेसी हमने 3 से 4 फील की, बट जो वेट एक्यूरेसी है एकदम एग्जैक्ट आ रही है हर बार। कभी हम चेंज ओवर करेंगे। चेंज ओवर के लिए हमको करना कुछ नहीं है, छोटा डब्बा है, नोजल को नीचे लेना पड़ेगा और यहाँ पे वेट की सेटिंग करेंगे। तो जब तक ये नोजल को नीचे लेते हैं, नोजल को नीचे लेने के लिए यहाँ पे 2 बोल्ट दिए गए, ये बोल्ट लूज करके हमको जस्ट नीचे मूव करना है नोजल को। अब यहाँ पे वेट में चेंज कर रहा हूँ मैं, फिलहाल यहाँ पे 100 ml सेट करके दिखाते हैं। तो हमने टारगेट वेट में 100 ml डाल दिया। हम फाइन वेट में पुट कर रहे हैं इसे 80 और हम कोर्स में पुट कर रहे हैं 70। तो ये हमारी सेटिंग हो गई 70, 80 और 100 की, और हमने इन फ्लाइट को 0 कर दिया। इन फ्लाइट क्या है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। तो वेट की सेटिंग मेरी हो गई। मैं स्पीड को थोड़ा कम कर देता हूँ क्योंकि ये बॉटल छोटी है। स्पीड को हम 15 कर देते हैं और जो स्लो स्पीड है उसको हम 10 कर देते हैं। तो दिस इज अप्रॉक्स सेटिंग। अगर नीड हुआ तो हम चेंज करेंगे अगली साइकिल में। तो इस तरह से नोजल को इन्होंने नीचे ले लिया। पहले मैं 0 प्रेस कर सकता हूँ टेयर करने के लिए, और उसके बाद मुझे रन प्रेस करना है जब भी मशीन हम स्टार्ट। तो ये अभी मशीन रनिंग मोड में है, मैं कुछ चीज़ प्रेस कर रहा हूँ। अब छोटी बोतल भर के देख लेते हैं। तो ये आपका 100 ml का सेटिंग में हमको जो वेट मिल रहा है वो 106 ग्राम मिल रहा है। एक और बोतल करके देख सकते हैं हम। 106 ग्राम। तो ये क्यों हो रहा है? हमने तो 100 सेट किया लेकिन 106 ग्राम आ रहा है। तो ये जो मटेरियल गिर रहा है ये वजन तब होता है जब ये नीचे तक पहुंचता है, मतलब इस पे जब वेट आता है तब वजन होता है। बट जो हवे में प्रोडक्ट है उसका वेट मशीन नहीं गिन पा रही है, और जैसे ही मशीन बंद होती है तो जो हवे में जो प्रोडक्ट है वो भी पूरा जब गिर जाता है तब जाके वेट चेंज हो जाता है। मशीन तो रुक रही है 100 ग्राम पे, बट जो हवे में जो प्रोडक्ट है वो 6 ग्राम वजन का है। इसके लिए मशीन जो है एक्स्ट्रा वेट कैप्चर कर रही है। तो अब यहाँ पे हमारा जो कंसेप्ट आता है इन फ्लाइट डिले का, मतलब जो इन फ्लाइट जो अभी भी हवे में है वो प्रोडक्ट जो 6 ग्राम था उसको मुझे कम करना है। मतलब मुझे मशीन को ये बोलना है कि 6 ग्राम पहले आप साइकिल को बंद कर दीजिए। तो हम इसके लिए इन फ्लाइट यहाँ पे हम 6 ग्राम डाल देते हैं ताकि मशीन को ये समझे कि मुझे 6 ग्राम पहले कैलकुलेशन करके मशीन को बंद करना है। इसके बाद अगर मैं 100 ग्राम की फिर से फिलिंग करूँगा तो ये अभी 89 ग्राम हो गया, तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। इसको हमारे को और एक फाइन सेटिंग करनी पड़ेगी कि हम फाइन वेट को और कम कर देते हैं। या तो हमको स्पीड कम करनी है या हमको कोर्स वेट कम करना है ताकि मशीन को मार्जिन मिले वो समझने में इनपुट, क्योंकि एक छोटा सा डिले होता है जब भी फीलिंग हो रही है तो ये लोड सेल कम्युनिकेट कर रहा है मशीन के साथ कि इतना वजन हो गया, इतना वजन हो गया, आप बंद करो। वो छोटा सा डिले अवॉइड करने के लिए हमको थोड़ा सा टाइम चाहिए। फिर से एक फिलिंग करके देख लेते हैं। मैं इसी में फिलिंग कर रहा हूँ बिकॉज वैसे भी ये वेट 0 होने वाला है। तो इस तरह से थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर करके ताकि मशीन को कोर्स और फाइन दोनों का मार्जिन मिले। अब आप देखिए 100 ग्राम आपको आ रहा है, तो हम नई बोतल ले लेते हैं, ये खाली कर देंगे।
100 ग्राम परफेक्टली आ रहा है। दोनों बोतल खाली कर देंगे, फिर से मल्टीपल साइकिल करके देखते हैं। $99.5 ग्राम, गुड। तो डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट, ग्रामेज एंड वेट कंडीशंस, 100 ग्राम हमको ये सेटिंग करनी है। आइदर हमने कोर्स बहुत कम कर दिया 50, क्योंकि हमने स्पीड ज़्यादा रखी है। अगर मैं स्पीड और बढ़ाऊँ तो मुझे कोर्स और पहले रोकना पड़ेगा, क्योंकि वो केस में इनफ्लाइट मेरा बहुत ज़्यादा है। मैं 50 पे रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन रुकते रुकते वो शायद 70 तक भर देता है। तो इसलिए थोड़ी सी सेटिंग के साथ आपको खेलना पड़ता है, और वो होने के बाद आपका काम आसान हो जाता है। तो इस तरह से आप 100 ml से लेके 5 लीटर तक की, या 15 लीटर 20 लीटर तक की भी फिलिंग कर सकते हैं। 20 लीटर 25 लीटर की फिलिंग अगर करनी है तो उसमें थोड़े से चेंज पार्ट आएंगे, जैसे कि लोड सेल हो गया, मशीन की बॉडी थोड़ी चेंज हो जाएगी। अगर ड्रम्स की फिलिंग करनी है 50 लीटर 100 लीटर की, तो फ्लोर मॉडल आएगा जहाँ पे रोलर कन्वेयर आएंगे, ताकि आप ड्रम को ईजिली मूव कर सको। और चेंज पार्ट जो होगा वो आपका लोड सेल होगा, बिकॉज हर एक लोड सेल की एक लिमिट होती है। अगर मैं 100 किलो का लोड सेल लूँगा तो उसमें 100 ग्राम उतना एक्यूरेटली शो नहीं होगा, तो इसकी वजह से लोड सेल चेंज होता है। सेटिंग्स, यस, ये पीएलसी में सारी सेटिंग्स किया जा सकता है, हायर वेट का भी, बट मशीन का मॉडल और बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब रही बात मेंटेनेंस की, तो इसमें मेंटेनेंस वाइज मशीन एकदम इजी है। आपको कोई मेंटेनेंस नहीं करना है, खाली पंप को क्लीनिंग के लिए मटेरियल को निकाल के आपको पानी को रन करना है, या डिटर्जेंट वाटर रन कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप क्या प्रोडक्ट फिल कर रहे हैं, कैसे आपको क्लीनिंग करनी है। दूसरा, ये मशीन को जैसे अभी ये न्यूमेटिक शट ऑफ लगाया है या डाइविंग आप देते हैं तो एक कंप्रेसर लगेगा। अगर आप इसको इलेक्ट्रिक शट ऑफ कर रहे हैं तो कोई कंप्रेसर की भी नीड नहीं है। अदर चीज़ में इलेक्ट्रिक आइटम में जो सर्किट इसका दिया है वो काफ़ी रोबस्ट सर्किट दिया है, सारे अच्छे ब्रांड्स के कंपोनेंट यूज़ किए, तो यहाँ पे कोई जल्दी प्रॉब्लम आती नहीं है। एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप पंप को रन करेंगे आपको कभी भी पंप एम्प्टी रन नहीं करना है। और पंप जो है हमारा हमेशा सेल्फ प्राइमिंग पंप होने वाला है, जो खुद से मटेरियल को खींच लेता है, तो आपको कोई प्रोडक्ट को फिल करके करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ कंडीशंस में अगर हम ऐसे पंप यूज़ करते हैं जो सेल्फ प्राइमिंग नहीं है, तब उनको इनिशियल जो है फीड आपको देनी पड़ेगी पंप को। इसके अलावा आपको अगर इस मशीन के बारे में कोई और जानकारी चाहिए, कुछ सवाल है आपके या कुछ डाउट्स है, तो नीचे दिए गए नंबर पे हमके कांटेक्ट कीजिए। और ऐसे सारे वीडियो देखने के लिए, मशीनों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल ट्रूमार्क फार्मा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि हमारे हर वीडियो, नए वीडियो की अपडेट आपको आती रहे। थैंक यू वेरी मच।